इंडिया न्यूज़ 10 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को पवन खत्री का प्यार भरा नमस्कार। खबर हनुमानगढ़ से बिग ब्रेकिंग न्यूज़। बड़ी खबर। रोहित शर्मा जीरकपुर चंडीगढ़ के निवासी जिनकी शादी हनुमानगढ़ के यहां लोकल में हुई और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए निजी अस्पताल छाबड़ा हॉस्पिटल जो टाउन के अंदर है। उनका ये कहना है कि 13/7/2022 में मेरी प्रेग्नेंट पत्नी को छाबड़ा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स करवाई थी, वह सभी रिपोर्ट गलत थी और डॉक्टर व स्टाफ ने देखभाल नहीं की, जिसके कारण मेरे बच्चे की मौत हो गई। शर्मा ने यह भी बताया कि मेरी पत्नी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और शर्मा ने कहा कि मुझे डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मेरे से मांगे थे। और शर्मा ने यह भी बताया कि आज हम सभी जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पूरी घटना से अवगत कराया है कि हमें इंसाफ चाहिए। जुड़े रहे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल साथ जो दिखाता है आपको ग्राउंड रिपोर्ट। आइए आगे डॉक्टर से भी बात करेंगे, बने रहें खबर के साथ। 13 तारीख को मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और छाबड़ा हॉस्पिटल के अंदर हमने उसको एडमिट करवाया था। और लेकिन उन्होंने टाइम वेस्ट करते हुए बहुत टाइम वेस्ट किया, दर्द उठ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और उल्टा हमें गुमराह किया, झूठी रिपोर्टें बनाई। वो सारी की सारी मैंने रिपोर्ट्स सारी की सारी एसपी साहब को पेश कर चुका हूँ मैं। लेकिन पिछले 5 दिन से मेरे बच्चे की अभी डेथ हो चुकी है और वाइफ मेरी आईसीयू के अंदर एडमिट है अभी। और पुलिस प्रशासन सारा का सारा उनसे मिला हुआ है, बिका हुआ है। उन्होंने अभी भी पिछले 5 दिन से कोई पूछताछ तक नहीं किया है, कोई बयान नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। और उल्टा ये कह रहे हैं, कहते अभी जो पोस्टमार्टम हुआ है बच्चे का, कहते उसकी रिपोर्ट आएगी 1 महीने बाद। कहते आप 1 महीने के बाद आना, कहते उसके बाद देखेंगे आगे हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें आज 5 दिन के बाद हमें एसपी साहब के पास पेश होना पड़ा और उनको अपना हमने दुख बताया। और वो उन्होंने भी अभी यही बात कही है, कहते हमें अभी 4-5 दिन अभी और लगेंगे। कहते मैं फ़ाइल मंगाता हूँ और फिर मैं देखते हैं कि अब हम आगे इसमें क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे सारे भाइयों से दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि दुनिया पे आने से पहले ही इन्होंने पैसों की वजह से, सिर्फ पैसों की वजह से इन्होंने मेरे से 2 लाख रुपए की डिमांड करी थी उस टाइम पे। अब इन्होंने पैसे की वजह से सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे की जान ले ली है और मुझे उसके लिए इंसाफ चाहिए कि कम से कम उनके ऊपर एफआईआर तो हो। एफआईआर होकर अगर जांच होगी तभी तो कुछ होएगा। अभी तक 5 दिन हो गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन मेरे पे झूठी एफआईआर हो चुकी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एफआईआर नंबर दे सकता हूँ। मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं जीरकपुर पंजाब से रहने वाला हूँ और यहाँ पर मेरा ससुराल है। मेरा को छाबड़ा हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए पेशेंट को गौरी शर्मा को भर्ती कराया गया और उसके बाद उनकी जांचों में कमी पाई गई। उनकी जांचें और हिसारिया हॉस्पिटल की जांचों में रात दिन का फर्क है। उन्होंने अपने पास रखने के लिए भी ये बोल दिया कि अभी प्लेटलेट्स कम है, हम इसका ऑपरेशन नहीं करते हैं। जबकि हिसारिया हॉस्पिटल में लेके गया तो बच्चा दाने से बाहर निकल गया था और डॉक्टर जो हिसारिया के वहाँ हॉस्पिटल है उन्होंने कहा अभी 2 घंटे पहले ले आते तो हम इसको बचा लेते। और ये घोर लापरवाही है। छाबड़ा हॉस्पिटल का एक मामला नहीं है, काफ़ी मामले हो चुके हैं। तो प्रशासन को भी गौर करनी चाहिए। आज ही इसका बच्चा हमारा बच्चा गया है, कल किसी और का बच्चा जाएगा। सरपंच ग्राम पंचायत मुंडा प्रहलाद बनेगा। आगे आपको जानकारी देते हैं कि डॉक्टर्स का क्या कहना है इस विषय में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हनुमानगढ़ द्वारा सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को डॉक्टर विजय छाबड़ा के साथ मारपीट के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समस्त डॉक्टर्स ने अध्यक्ष भवानी सिंह एरन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि डॉक्टर विजय छाबड़ा अस्पताल हनुमानगढ़ के साथ अस्पताल में 14 जुलाई को मरीज के परिजनों के द्वारा मारपीट की गई, वह उनको धमकाया गया। इस बारे में डॉक्टर छाबड़ा के द्वारा पुलिस थाना हनुमानगढ़ में परिवाद देकर चिकित्सा परिचय अधिनियम के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई गई, परंतु पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और आरोपियों द्वारा छाबड़ा अस्पताल के बाहर सामाजिक तत्वों की भीड़ इकट्ठी करके अनगरल नारेबाजी व धरना प्रदर्शन करते हुए छाबड़ा अस्पताल के चिकित्सकों व स्टाफ को धमकाने का प्रयास किया गया। उक्त घटना के बाद डॉक्टर विजय छाबड़ा व डॉक्टर नंद छाबड़ा मानसिक तनाव में हैं और अपने अस्पताल का नियमित कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। उक्त घटना के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हनुमानगढ़ के समस्त चिकित्सकों ने भारी रोष है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हनुमानगढ़ के समस्त चिकित्सकों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उक्त प्रकरण के आरोपियों की गिरफ्तारी करने व अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन रोकने हेतु संबंधित थाना अधिकारी को निर्देशित करने की मांग की है। वह साथ ही आरोपियों द्वारा छाबड़ा अस्पताल के चिकित्सकों पर कार्रवाई बाबत दिए गए परिवाद पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
गाइडलाइन व राज्य सरकार की MOP अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर चेतावनी दी है कि अगर उक्त मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हनुमानगढ़ के समस्त चिकित्सकों को मजबूरी में आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस मौके पर अध्यक्ष भवानी सिंह एरन, सचिव सुधीर डूडी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन, डॉक्टर BK चावला, डॉक्टर MP शर्मा, डॉक्टर निशांत बत्रा, डॉक्टर राजीव गोयल, डॉक्टर विजय सोनी, डॉक्टर भूपेंद्र नारंग, डॉक्टर कपूरी लाल गर्ग, डॉक्टर शिल्पा शर्मा सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। जुड़े रहें चैनल के साथ, बने रहें। और पिछले दिनों छाबड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर छाबड़ा के साथ जब मारपिटाई की गई थी, उस संदर्भ में एक FIR दर्ज करवा दी गई है राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा अधिनियम के तहत, जो कि एक गैर जमानती अपराध है, और उसके सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। इसके बावजूद आरोपियों ने छाबड़ा हॉस्पिटल के आगे कल पुतला जलाया, धरना प्रदर्शन लगाया और चिकित्सकों को धमकाया, जो कि सर्वथा निंदनीय है और ऐसे माहौल में चिकित्सक काम नहीं कर सकते। इस सब गुस्से को लेकर आज हम सारे डॉक्टर छाबड़ा के समर्थन में SP साहब से मिलने आए थे। वो बाहर गए हुए हैं, तो जस्साराम बोस जी से मिलने हैं। थोड़े शाम को जब SP साहब आ जाएंगे तब उनसे भी मिलेंगे। हमारी मांगें उनके सामने स्पष्ट है कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है उसमें त्वरित अनुसंधान करके और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। डॉक्टर के खिलाफ अगर कोई मामला दिया है तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, उसी के अनुरूप कार्रवाई करें, किसी भी गलत दबाव में कोई कार्रवाई ना करें। तीसरा, उन लोगों को पाबंद किया जाए कि वो किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन हॉस्पिटल के आगे नहीं करें, जिससे अन्य मरीजों की जान को खिलवाड़ हो और चिकित्सक दबाव में आए। भयंकर अवसाद में है हमारे डॉक्टर छाबड़ा, कहीं वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा लें। इसलिए उनके सपोर्ट में हम सब साथ आए हैं। जस्साराम बोस जी ने हमें 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर इसमें प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो हमने उन्हें बता दिया मजबूरन हमें पहले तो जिला स्तर पर सबको हड़ताल पे जाना होगा, पूर्ण रूप से काम बंद करेंगे। और ऊपर हमारी स्टेट में भी बात हो गई है, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम इसको राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। सर, ये मामला जो है ये इस तरह से है कि ये पेशेंट हमारे पास OPD में ही दिखाने आता था, ठीक है। तो अभी जो 13 तारीख को ये जब दिखाने आए हैं तो उस टाइम उसको OPD में उसको फीवर था सर, प्रेगनेंसी है, फीवर था। तो मैडम ने उनको कहा कि भी चलो आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ और साथ में अपना क्या नाम उसका अल्ट्रासाउंड कराओ और फिर उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे। उसको फीवर 102 था और उसको इंजेक्शन वगैरह भी दिए गए उसके लिए। और वो अपना ब्लड का सैंपल दे के वहाँ लैब के अंदर, और वो आगे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए चले गए आप, ठीक है। और उसके बाद ये करीबन 2 बजे के आसपास की बात है कि वो चले गए पेशेंट। और उसके बाद क्या हुआ कि शाम को 6-7 बजे के करीब ये इसके फादर जो हैं, बाप है जो, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं 7 बजे। 2-2:30 बजे के गए हुए ये शाम को 7 बजे के करीब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आते हैं, जिसमें मरीज़ साथ में नहीं आया था। और वो उन्होंने आके मैडम को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई, तो साथ में मैडम ने ब्लड की रिपोर्ट भी मंगाई। तो मैडम ने कहा भी इनकी प्लेटलेट्स काउंट्स कम है और ये बहुत रिस्की केस है, हमारे पास ICU नहीं है, जहां आपका ICU है वहां जाके आप अपना ऑपरेट करा लो, ठीक है, क्योंकि पहले से ये सिजेरियन हुआ था। तो वो कहता आप कैसे नहीं करोगे अल्ट्रासाउंड, सिजेरियन कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा। मैडम कहती भी मैंने आपको कह रही हूँ कि भी ये रिस्की काम है और हम नहीं करेंगे, इसको हायर सेंटर पे कहीं भी ले जाओ आप, जी आपकी जहाँ इच्छा हो आपकी, ठीक है। तो वो कहता नहीं करोगे। हाँ, तो मैडम ने कहा भी मैं तो कह ही रही हूँ भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जा रहा हूँ मैं। पेशेंट उसमें कोई साथ नहीं आया था, बस उसके बाद चला गया सर। और उसके बाद 14 तारीख को 10 बजे के करीब ये लोग वहाँ बाहर इकट्ठे हुए। तो मेरे कंपाउंडर ने कहा कि बाहर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम ऊपर ही रहते हैं हॉस्पिटल के ऊपर ही। तो कहने लगे मैं नीचे आओ आप। तो मैं नीचे गया और जैसे ही मैं OPD के अंदर जाके खड़ा हुआ तो काफ़ी सारे झुंड जो है वो अंदर हॉस्पिटल के अंदर घुसा और उनके हाथ में डेड बेबी था। और उसके बाद शायद वो एक पीली शर्ट पहने होता है, शायद उसके हस्बैंड ही हैं शायद, उन्होंने मुझे बहुत मारा था, 4-5 थप्पड़ मारे मेरे मुंह पे, गाल पे, मेरे कान पे, जिसके कारण से अभी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कान में सर। मेरे कान में मेरे को दर्द भी हो रहा है और साथ में मेरे को सुनाई भी का वो स्याँ की आवाज़ आ रही है मेरे कानों में और सिर में भी, ठीक है। तो आज मैंने उनको दिखा के भी आया था, गोली ले रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, सब इस तरह की परेशान। और उन्होंने मेरे को गालियाँ निकाली और कहता है कि मैं नंदा छाबड़ा मैडम को बुलाओ, हम जान से मारेंगे उसको।
तो इस तरह की वर्डिंग भी उन्होंने वहाँ पे यूज़ करी सर। हाँ जी, लाख रुपए मांगे हैं आपने? नो, हमने कुछ नहीं मांगा सब ये इनकी बनाई हुई झूठी बातें हैं सब ये, ठीक है। हाँ, जब हमारे पास ना तो हमारे पास कभी पेशेंट एडमिट हुआ, ना कभी वो सिर्फ ओपीडी में दिखाने के लिए आते थे सब ये, ठीक है। तो ओपीडी के हिसाब से चले गए थे, बस बात खत्म होगी, सीधी सी बात है। हमारी ये भी बात आ रही है सर कि आपने कहा है कि आप पैसे ले दे के चलता लीजिए। नहीं सर, बिल्कुल सर, यहाँ बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं सर, ये किसी तरह का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। इन्होंने रेदर हमारे वो पे स्टाफ वाले जो मेरे को छुड़ाने आ रहे थे अंदर की तरफ, तो उनको भी मारा साहब, इन्होंने खूब मारा है उसको। रंजीत नाम का लड़का है, उसको तो बहुत मारा है साहब ये, ठीक है। और वहाँ इतना शोर शराबा किया, कोई शायद नुकसान भी किया है उन्होंने हॉस्पिटल का। अब ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे सामने आएंगी भी, क्या क्या नुकसान इन्होंने किया सर। तो ये सारी अब आप क्या घटना, चाहते हैं? अब मैं सर चाहता हूँ कि जो हमने वहाँ पे जो पुलिस में जो एप्लीकेशन जो दी है और उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉस हो चुकी है सर। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, ठीक है। और हमारे यहाँ पे एफआईआर होने के बावजूद भी हॉस्पिटल के आगे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये क्या है कि वो पुतला भी जलाया जा रहा है, और इस तरह से करके हमारे पड़े हुए मरीज़ भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम लोग वर्क नहीं कर पा रहे। मैं मेंटली मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हो रहा हूँ। मैडम भी मेरी डॉक्टर नंदा है जो, तो वो भी प्रताड़ित हो रही है, तो हम काम नहीं कर पा रहे साहब। कहीं ऐसा नहीं हो साहब हमारे लिए हम कुछ कर लें इस समस्या के अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे पुलिस और इस समस्या का समाधान करे सर।